guys and welcome back to my channel. So this video is going to be about why I chose BMS over MBBS. मैं अब्रॉड जा सकती थी, मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी, एक और बार ड्रॉप या पार्शियल ड्रॉप लेकर के भी प्रिपरेशन कर सकती थी, बट मैं उन सब चीज़ों के लिए नहीं गई एंड आई चोज़ BMS. एंड ऑनेस्टली गाइज आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस कोर्स कि मैं BMS कर रही हूँ. आई एम नाउ रियलाइजिंग कि मेरा जो डिसीजन था वो बहुत सही डिसीजन था एंड थैंक गॉड मैंने उस टाइम पर वो डिसीजन ले लिया था कि आज मुझे ये कॉलेज मिल चुका है. सो लेट्स जस्ट रिवाइंड एंड गेट बैक टू माई स्टोरी. ठीक है, रिवाइंड करते हैं सारी चीज़ें और फिर से मेरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या हुआ एंड फाइनली हाउ आई एंडेड अप गेटिंग BMS. बेसिकली जैसे सबका ड्रीम होता है, 10th के बाद मेरा भी ड्रीम था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, बट किसी को भी नॉलेज नहीं था एंड घर पर भी ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है तो वहाँ से मैं गाइडेंस ले सकूँ. ना बड़े कोई सिबलिंग्स थे जो कि हेल्प कर सकें कि मुझे क्या करना है आगे चल के एंड किधर से क्या करना पड़ता है. आई डिडंट इवन नो अबाउट दी नीट एग्ज़ाम. बस मुझे ये पता था कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है. Then I researched about few colleges and उनसे मुझे पता चला कि हमें नीट एग्ज़ाम देना होता है एंड उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत कोचिंग्स ज्वाइन करनी पड़ती है बिकॉज यू कैन नॉट सिंपली क्लियर दिस एग्ज़ाम खुद की प्रिपरेशन से. तो आपको या स्कूल से आप सिंपली इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, तो आपको कोचिंग्स लेनी पड़ती है. नाउ मुझे तो इतना भी नहीं पता था कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए. मुझे ऑनलाइन कोचिंग्स उस टाइम पर थी, मुझे ऑफलाइन कोचिंग्स का ही नॉलेज नहीं था, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे ऑनलाइन कोचिंग का नॉलेज होगा. कुछ भी नहीं पता था मुझे उसके बारे में. आई रिसर्च अबाउट एवरीथिंग. आई मूव्ड आउट एंड मैंने फाइनली कोचिंग ली. ठीक है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली 11th-12th में और साथ में स्कूल भी था. तो स्कूल डेफिनेटली इतना ध्यान नहीं देते थे हम लोग क्योंकि कोचिंग में ही सारी चीज़ें होती थी. कोचिंग से अफिलिएटेड स्कूल था एंड कोचिंग में भी यही बताया जाता था कि MBBS. बस दिमाग में यही डाला जाता था कि आपको BJ मेडिकल कॉलेज एंड एम्स में जाना है, वहाँ पर जाओगे तो लाइफ सेट है. ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाना है. तो सिंस क्लास 11th ये ही मैंटेलिटी हुआ करती थी कि MBBS ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. एंड लाइफ में जो चीज़ें जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो है सिर्फ नीट एंड नीट के अलावा और लाइफ में कुछ नहीं है. सो डेडिकेटली बहुत डिटर्मिनेशन के साथ 11th और 12th में सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करी और कुछ नहीं सोचा कि होगा या नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती थी. कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर नहीं होता तो क्या करेंगे. लाइक कोई भी बैकअप ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास. अभी अगर मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो आई थिंक कि आई वॉज लिविंग इन अ ड्रीम. लाइक मुझे नहीं पता था रियलिटी के बारे में, ना कभी किसी ने बताया कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा. सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे एंड बस यही सोचते थे कि हो जाएगा. मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. ये हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बैकअप प्लान क्या होगा. बस हम ये सोचते थे कि बैकअप प्लान क्यों रखना है जब नीट में हो जाएगा. 11th-12th बहुत मेहनत करी लेकिन कोविड आ गया. स्कूल्स एंड कोचिंग्स सब बंद हो गई. नाउ व्हाट, सब कुछ बंद हो चुका था एंड आई वाज लिटरली डेवस्टेटेड कि अब क्या करना है. कोई रूटीन नहीं फॉलो हो पा रहा था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे बिकॉज सब चीज़ों से कांटेक्ट कट हो चुका था. ना स्कूल्स चल रहे थे ना कोचिंग्स चल रही थी. फिर सडनली पता चलता है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है. कोविड से पहले कभी भी ऑनलाइन क्लासेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. पता नहीं उसमें कैसे बैठेंगे, कितनी देर तक बैठेंगे. स्टार्टिंग में तो रिसोर्सेज भी नहीं थे. ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कैसे करेंगे, उनमें एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा. ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी कि सब लोग मज़े करते थे एंड आई यूज़ टू स्टडी. लाइक कोविड में मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है. लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है और कुछ नहीं करा है. एंड ऑनलाइन क्लासेस में लिटरली बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाता था. वो पीरियड निकला जैसे जैसे करके कोविड का एंड देन फाइनली जो है नीट आ गया. लाइक सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था कोविड से पहले. कोविड में आने के बाद सब कुछ ख़राब हो गया. मेरी ऑफलाइन टेस्ट देने की आदत एकदम छूट गई थी बिकॉज 12th और मोर देन 1 ईयर मैंने कोई भी ऑफलाइन टेस्ट ही नहीं दिया था. कोचिंग्स वर क्लोज्ड, सो कहाँ पर जाके ऑफलाइन टेस्ट दें. टेस्ट भी ऑनलाइन होते थे एंड
लिसन मी, कोई गाइडेंस ही नहीं थी कि ऑफलाइन टेस्ट भी देने चाहिए, उसके अलावा आपको बहुत प्रॉब्लम होगी नीट में। एंड सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी एंड नीट में जा कर के जो नीट 2021 का पेपर था वो ऑलमोस्ट छूट गया था। बहुत बुरा लगा, नीट एग्ज़ाम देने के बाद वो पेपर ही छूट गया। उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरी फिज़िक्स जो थी ऑलमोस्ट छूट गई थी, मैं पूरा फिज़िक्स अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। इवन बायो में भी कुछ कुछ चीज़ें छूटी थी। तो फिर मैं 2021 का पेपर डेफिनेटली अच्छा नहीं गया था। पेपर भी थोड़ा बहुत छूटा था एंड ऑल्सो सम क्वेश्चंस वर ऑल्सो डिफ़िकल्ट, तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो डेफिनेटली उससे मेरे को पता चला था 2021 के पेपर से कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंसेप्चुअली आई वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो जो पेपर गिविंग स्ट्रैटेजी है वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। देन टीचर से बात करी एंड फाइनली ये डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट ड्रॉप। तो फिर मेरा स्टार्ट होता है ड्रॉप ईयर एंड ड्रॉप ईयर में सब कुछ अच्छे से प्रिपरेशन करी, सब कुछ हुआ एंड पेपर देने गई मैं, ठीक है। और पेपर देने में एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल ड्यूरिंग द पेपर, राइट। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, मेरे से सारे क्वेश्चंस बन रहे थे। बस मैंने क्या किया था ना कि वाइल गिविंग पेपर आई यूज्ड टू डू कि मैं ना मार्क कर लेती थी, जैसे OMR नहीं फिल करती थी बट जैसे OMR में मैं डॉट्स लगा देती थी जिनमें मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता था कि ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, नहीं मुझे बाद में फिल करना है, तो मैं उनमें ना डॉट्स लगा देती थी OMR में। क्योंकि 2022 का पेपर बायो का बहुत ज़्यादा लेंदी आया था एंड मैं मूव ऑन कर गई थी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर रही थी सडनली मैंने देखा कि मेरे सामने टीचर्स आ जाते। मुझे प्रॉपरली ये याद है कि मेरे पास 10 मिनट्स बाकी थे एंड दे स्टार्टेड थंब इम्प्रेशन लेना मुझसे एंड कहीं पे सिग्नेचर्स बाकी थे मेरे, तो मुझसे वो लेने लगते हैं। मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन 5 और 10 मिनट्स में जो है, जो बायोलॉजी के जो मैंने मार्क्ड क्वेश्चंस है ना उनकी OMR फिल करूँगी। वो मुझसे 5 मिनट पहले ही मेरी OMR ले जाते हैं। मैंने इवन उनको बोला कि अभी 5 मिनट बाकी है, आप मुझे ये OMR में फिल करने हैं, कुछ क्वेश्चंस है। तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं एंड दे जस्ट टुक ऑफ माई OMR। 5 मिनट बाकी थे, बेल भी नहीं लगी थी एंड उन्होंने जस्ट मेरी OMR ले ली एंड जो मेरे वहाँ पे बायोलॉजी कुछ क्वेश्चंस थे वो छूट गए। इतना बुरा लगता है जब आपको आती हुई चीज़ें जो हैं वो आपकी फिल नहीं हो पाती है। अगेन पेपर बहुत अच्छा गया था, बस वो कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे छूट गए थे। तो डेफिनेटली जितना स्कोर आना चाहिए था उतना नहीं आया। अगेन द स्कोर वॉज ओकेश बट इतना स्कोर नहीं आया था मेरा ड्रॉप ईयर के बाद कि मुझे MBBS गवर्नमेंट सीट मिल जाए एंड राजस्थान स्टेट में तो बिल्कुल ही नहीं मिल सकती गवर्नमेंट सीट। सो देन फाइनली आई डिसाइडेड कि अब जो है कॉलेज ले लेते हैं ड्रॉप ईयर में एंड पेरेंट्स ने एंड सब ने फोर्स किया कि नहीं एक बार कॉलेज ले लो, उसके बाद अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो श्योर यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट अगेन, बट एक बार कॉलेज ले लो। एंड तो 2022 के मार्क्स के थ्रू मैंने BMS का कॉलेज लिया। इनिशियली MBBS सुना था, तो इनिशियली BMS लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी एंड तो ऑप्शंस थे, मेरे को BDS भी मिल रहा था, तो ऑप्शंस थे कि BDS लूँ या BMS लूँ, बट देन आई डिसाइडेड टू गो विथ BMS। देन मुझे मेरे स्टेट का जो है टॉप BMS कॉलेज मिल गया। इट वाज गवर्नमेंट, उसकी फ़ीस भी बहुत कम है एंड अगेन सारी फैसिलिटीज़ है, तो चलो BMS में ही एडमिशन ले लिया जाए। नाउ अभी तक मुझे लगता था कि BMS वाज वेरी इन्फीरियर बिकॉज शुरुआत से MBBS सुना है। BMS में क्या होगा, आयुर्वेद पढ़नी पड़ेगी, फिर से संस्कृत आएगी, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी एंड मॉडर्न हम कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे डॉक्टर बन पाएंगे, बिकॉज अभी तक तो ये लगता है ना कि डॉक्टर तो सिर्फ MBBS करके ही बना जा सकता है, बाकी सब कोर्सेज तो ऐसे ही हैं। पर जब मैं कॉलेज गई, जब कॉलेज में टीचर्स ने, जब हमारे सेमिनार्स हुए, जब कॉलेज में टीचर्स ने एंड हमारे प्रिंसिपल ने जब ये चीज़ बताई कि एंड आयुर्वेद के बारे में जब चीज़ें एक्सप्लेन करी, तब आई रियलाइज्ड कि सही में यार कुछ तो बात है BMS में, अभी तक वो चीज़ लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे मिथ्स हैं BMS के बारे में अभी तक भी
कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम लोग सर्जरीज नहीं कर सकते, हम लोग हॉस्पिटल्स में काम नहीं कर सकते, हम मॉडर्न एलोपैथी जो है वो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमें सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है और हमारे पास हम कैडेवर्स पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, बट मुझे ये सारे मिथ्स मेरे क्लियर हुए हैं कॉलेज में जाने के बाद, जब मुझे पता चला कि ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई है ना, उन सब का ऑपोजिट चीज़ें होती हैं बीएमएस कॉलेज में। हम सर्जरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग मॉडर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में एज अ डॉक्टर जॉब कर सकते हैं, हम लोग हमारा खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, हम लोग मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अलॉन्ग विद आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, सब कुछ बीएमएस में करवाया जाता है जैसा एमबीबीएस में होता है। द माइन्यूट डिफरेंस इज़ कि हम यहाँ पर हमारी एंशिएंट जो है मेडिसिन भी पढ़ते हैं, दैट इज़ आयुर्वेद। बीएमएस कौन लेता है यार? डॉक्टर तो सिर्फ एमबीबीएस के थ्रू बनते हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी फॉल्स थिंकिंग। आप लोग, मैं आपको बोलती हूँ, आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, आपको अगर अपना करियर बनाना है तो बीएमएस से अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। बीएमएस आपको डॉक्टर बनाता है, आपको एंशिएंट मेडिसिन के बारे में सिखाता है, आपको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी सिखाता है, आपको वो चीज़ें बनाना ये सिखाता है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो बेसिकली बीएमएस में आप अपनी एंशिएंट मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन दोनों को साथ में पढ़ करके ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की इस चैनल के थ्रू हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है बीएमएस से रिलेटेड एंड पार्शियल ड्रॉप से या ड्रॉप से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की हेल्प करके, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के।